आज है लेक्चर नंबर 21। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एलिप्स। ठीक है, चलिए समझते हैं एलिप्स क्या होता है। कुछ इस टाइप का जो आप बना दीजिएगा, अंडाकार टाइप का, इसी को हम बोलते हैं एलिप्स। ठीक है ना, कुछ अंडाकार टाइप का चीज बना दीजिएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं बताइए? एलिप्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा एलिप्स को ना दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, कुछ यूं। ठीक है, चलिए आप लोग अपना बनाइएगा सही ढंग से। ठीक है ना, जैसा हमसे बनता है वैसा हम बना देते हैं। देखिएगा इसमें ना दो फोकस होता है। कितना फोकस बताइए? दो फोकस होता है। हम मान लेते हैं ये हो गया F1, ठीक है, ये हो गया F2। कितना फोकस है बताइए? दो फोकस है। ठीक है ना, मान लेते हैं ये एक P पॉइंट है। कि क्या पॉइंट है बताइए? P पॉइंट है। ठीक है ना, P पॉइंट है। तो अगर आप इसको जोड़ दीजिएगा, अगर आप क्या कीजिए, इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, P पॉइंट कहीं भी हो सकता है, समझ गया ना। तो इसमें जो PF1 होगा, मतलब PF1 प्लस PF2 जो होगा, PF2 उसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे PF1 का मान लीजिए लेंथ 5 है, समझ गया ना। ठीक है, और PF2 का लेंथ मान लीजिए 3 है, तो इसका वैल्यू 8 आएगा, समझ गया ना। मान लेते हैं कि P पॉइंट को आप उठा के इधर खसका दिए, इधर खसका दिए, इधर खसकाइएगा तो 5 से मान लीजिए थोड़ा छोटा हो जाएगा, मान लेते हैं 4 हो गया। ठीक है ना, तो ये हमेशा 4 होगा, मतलब ये क्या होगा? 8 - 4 4 होगा, समझ गया। ये हमेशा 8 ही पूरेगा। क्लियर है, मतलब इस तरीके से आपको बनाना है। मान लेते हैं कुछ भी मान लीजिए यहाँ पे 3 है, क्या मान लीजिए 3 हो गया, तो फिर भी आंसर 8 ही आएगा। मान लीजिए इसको हम खसका के यहाँ से खसका के 3 पे ले गए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बताइए? 5 आ जाएगा। राइट, मतलब क्या होगा? PF1 और PF2 का वैल्यू क्या होगा बताइए? कांस्टेंट होगा, समझ गया ना। चलिए इसमें और कुछ कुछ टर्म होता है, देखिएगा गौर से। देखिएगा ये जो आप लंबाई देख रहे हैं, ये जो आप इतना लंबाई देख रहे हैं, कितना इतना लंबाई जो आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं बताइए? सेमी मेजर एक्सिस। इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? बोलो, ए क्या है? सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस, राइट। ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है ना, समझ गए। अच्छा एक काम कर सकते हैं क्या? इतना अगर लेंथ, आधा लेंथ अगर ए है, तो इसका लेंथ क्या होगा? टोटल, टोटल इसका, समझ रहे हैं ना, यहाँ तक लेंथ। ठीक है, और इसका यहाँ तक है ना, यहाँ तक लेंथ। इसका लंबाई कितना होगा? ये होगा, ऑब्वियसली ए है तो ये 2a हो जाएगा, इसका डबल। कितना हो गया? 2a। इसको हम बोल देंगे मेजर एक्सिस। क्या बोलेंगे बताइए? मेजर एक्सिस, राइट। और थोड़ा देख लीजिए, ये जो लंबाई है आधा, इसको हम बोल देते हैं सेमी माइनर एक्सिस। ये जो लंबाई आप देख रहे हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं? बी बोल देते हैं। और इसका नाम क्या बताइए? ठीक है ना, इसका नाम क्या दे दे बता? सेमी माइनर एक्सिस। ये क्या है? सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, राइट। ठीक है ना, समझ गया ना। और ये जो लंबाई होगा, ये कितना होगा बताइए? कितना लंबाई? मान लीजिए ये इसका बी का ये डबल करिएगा तो 2b आ जाएगा। तो ये जो लंबाई है, ये जो आप देख रहे हैं लंबाई, इतना, कितना देखो इधर, इतना जो आप लंबाई देख रहे हैं, मतलब यहाँ पर है ना, और ये कुछ यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ तक जो आप लंबाई देख रहे हैं, ये क्या है? बी का डबल, ये 2b है, राइट। 2b को हम क्या बोल देंगे बताइए? मेजर एक्सिस। 2b क्या है बता? मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस। ठीक है ना, यहाँ तक लंबाई। चल यहाँ तक छापिए तो पहले अच्छे से। तो ये क्या हुआ बताइए? ये हुआ आपके सामने एलिप्स। ठीक है, और इसमें ढेर सारा टर्म था, वो सारा टर्म हम आपको बताएं।
एलिप्स का इक्वेशन क्या होता है अभी बताएंगे थोड़ी देर में, पहले इतना छापिए। क्या क्या बताए देखिए, इसको हम मान लिए सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, मेजर एक्सिस। ये ए है तो ये 2a होगा, डबल हो गया। इसको हम मान लिए सेमी माइनर एक्सिस, आधा को, तो पूरा क्या हो जाएगा, मेजर एक्सिस 2b, राइट। समझ गया ना, 2b क्या हो जाएगा, मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा बोलो, 2b हो जाएगा। समझ गया ना। और हम क्या बता, PF1 प्लस PF2 का जो लंबाई होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। समझ गया ना। ठीक है, ये सब जो टर्म अभी बताए ये सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, अब जो बताएंगे वो आपके लिए काम का है। ठीक है ना। दो चीज़ याद रखिएगा, एक होता है एरिया ऑफ एलिप्स। क्या होता है बताइए, एरिया ऑफ एलिप्स। एरिया ऑफ एलिप्स होता है पाई a इंटू बी। क्या होता है बताइए, पाई a इंटू बी। समझ गया ना। तो आपसे अगर कोई बोलेगा कि बताओ एरिया ऑफ एलिप्स क्या होता है, यहीं लिख दे क्या, ऊपर में ही लिख देते हैं ताकि याद रहे। कहीं भी आप लिख लीजिए जहाँ पे जगह खाली है। एरिया ऑफ एलिप्स क्या लिखिएगा, पाई a इंटू बी, पाई ए बी। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ स्टार डाल लीजिएगा। ठीक है ना। एक और होता है एलिप्स का इक्वेशन। एलिप्स का इक्वेशन क्या होता है देखिएगा, इक्वेशन एलिप्स का होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन का यूज हम कैसे करते हैं सब अभी सीखिएगा थोड़ी देर में, पहले यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, जब क्वेश्चन करवाएंगे तब सारा सीख जाइएगा, राइट। लिखते जाइए। हो गया तो हो गया, लिख लीजिए। माई लिख लीजिएगा तो बता दीजिएगा। हो गया, लिख लिए। यस। चलिए अब देखिएगा, अब नेक्स्ट है इस पे कुछ क्वेश्चन। ठीक है ना, इस पे 3-4 क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है ना। देखिएगा आपके सामने एक क्वेश्चन दिया रहेगा, देखिएगा इक्वेशन एलिप्स का कुछ यूं है, देखिएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, इतना आ गया। आपसे 3 चीज़ पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, फाइंड। पहला है मेजर एक्सिस, क्या पूछ रहा है बताइए, मेजर एक्सिस। दूसरा पूछ रहा है माइनर एक्सिस। तीसरा पूछ रहा है एरिया ऑफ एलिप्स। देखिए बड़ा आसान है, आपको क्या करना है, देखिए गौर से, क्या ये इस फॉर्म में जा पा रहा है, देखिए तो देखिएगा, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बता 4 का स्क्वायर बराबर 1। क्या ये इस फॉर्म में चला गया, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या इसके फॉर्म में चला गया, ये एलिप्स का इक्वेशन है, राइट। ठीक है ना, क्या ये एलिप्स के इक्वेशन के फॉर्म में चला गया, चला गया। ठीक है ना। देखिए इधर, अच्छा देखिएगा गौर से, ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 5 स्क्वायर। गौर से देख, ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया बता, ए स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर, तो ए बराबर क्या आ गया बता, 5। ठीक है ना। इधर देखिए बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया बता, 4 स्क्वायर, तो बी बराबर क्या आ गया बता, 4 आ गया। समझ गया ना। तो आपके सामने ए क्या आ गया बताइए, 5 आ गया, बी क्या आ गया, 4 आ गया। अच्छा एक बात बताइएगा, मेजर एक्सिस क्या होता है, मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस होता है 2a। मेजर एक्सिस क्या होता है बताइए, 2a। तो पहला क्या होगा बताइए, मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस क्या आएगा बताइए, 2a। ठीक है ना, 2a। ठीक है, मतलब 2 इंटू 5 कितना आ गया बता, 10। माइनर एक्सिस क्या आएगा बता, माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस क्या होता है, माइनर एक्सिस होता है 2b। इधर देखिए माइनर एक्सिस क्या होता है, 2b, राइट। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ भी हम मेजर ही लिख दिए हैं क्या, यहाँ मेजर है, यहाँ माइनर होगा, गड़बड़ लिखा हुआ है, आप लोग नोटिस भी नहीं किए हैं। इसको माइनर एक्सिस बनाइए, तो ध्यान हम नहीं दिए होंगे।
कर लिए ना। यहाँ बना दीजिएगा माइनर एक्सिस टू बी को, ठीक है ना। हो सकता है कि हम बोले सही होंगे लिखे गलत होंगे, नहीं तो हो सकता है दोनों गलत हो। चलिए देख लीजिएगा, इसका नाम क्या बता, माइनर एक्सिस, ठीक है ना। हो गया ना, लिख लिए। अरे ये मेजर एक्सिस लिखा है ना, इसको माइनर बनाइए। चलिए देखिए माइनर एक्सिस क्या होता है बता, टू बी होता है। तो 2 इंटू बी कितना आया 4, कितना आ गया 8, समझ गया ना। और देखिएगा, और थर्ड क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ एलिप्स। तो एरिया क्या होगा बता, पाई ए बी। पाई ए कितना है बता, ए 5, बी क्या है 4, कितना आ गया 20 पाई, ठीक है ना। लिख लिया ना सब लोग, लिख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देते हैं। हो गया सर। हो गया ना, लिख लिए। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, देखिएगा गौर से इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपके सामने, 4x² प्लस 8y² बराबर 32, ठीक है ना, पूछ रहा है पहला। अच्छा पहले तो आप ये बताइए कि सर्कल का इक्वेशन है या एलिप्स का, आपसे ये पूछा जा रहा है। आइडेंटिफाई इक्वेशन। ऑप्शन 1 है सर्कल, दूसरा है एलिप्स। बता सकते हैं क्या आप लोग। देखिए एलिप्स का इक्वेशन तो आपके सामने पड़ा हुआ है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1। सर्कल का इक्वेशन देख लीजिए, सर्कल का इक्वेशन होता है, देखिए गौर से, x² प्लस y² बराबर r²। क्या होता है बता, x² प्लस y² बराबर r²। मतलब ये दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए, ये 4 तो ये भी 4, ये 8 तो ये भी 8। क्या ये दोनों सेम है, नहीं है सेम, समझ गया ना। क्या ये दोनों सेम है, नहीं, ठीक है ना। ये दोनों क्या है बताइए, ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है। देन सर्कल का इक्वेशन तो नहीं होगा, मतलब ये एलिप्स का हो सकता है, ठीक है ना। डिफरेंट है, डिफरेंट होने से क्या पता लगा कि सर्कल इक्वेशन नहीं है, राइट, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगर ये एलिप्स का है तो 3 चीज़ निकालिए। पहला है फाइंड मेजर एक्सिस, ऐसे लिखिए, फाइंड में पहला क्या डालिएगा, पहला है नहीं तो ऐसे लिख लीजिए, फाइंड सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है ना, सेमी मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस आप निकाल चुके हैं, सेमी मेजर एक्सिस। सेकेंड है सेमी माइनर एक्सिस, एंड थर्ड एरिया ऑफ एलिप्स, राइट। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अब हम इसको बना के देखेंगे, पहले यहाँ तक कॉपी कीजिए। अच्छा ऊपर में ना आप लोग ये लिख लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, ये क्या है बताइए, माइनर, राइट, माइनर एक्सिस, ठीक है ना, माइनर एक्सिस। हो गया ना। चलिए ये अब लिख लीजिए, ये कॉपी कीजिए अच्छे से सब लोग, ठीक है ना। कर लिए सर। हाँ लिख लिए ना, आराम से लिखिए, ठीक है। ये लिख के बनाइए, क्वेश्चन बना के देखिए। देखिए तो एलिप्स के फॉर्म में इसको अरेंज करके, नहीं हुआ तो बट्टा में 32 आ रहा है। थोड़ा बुद्धि लगाए ना, वही तो सोचना है वो हम बता देंगे। 4 8 सर, एगो हो जाएगा सर, एगो हो जाएगा x²/8 प्लस y²/4। चलिए बना के देखिए सब लोग, ठीक है ना। अब हम बताते हैं, यहाँ तक अगर कॉपी हो गया है तो देखिएगा, देखिए गौर से देखिए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या, इस इक्वेशन को क्या हम ऐसा कर सकते हैं, देखिएगा इक्वेशन है 4x² प्लस 8y² इज इक्वल टू 31। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 4x² अपॉन 31, नहीं तो रुक जाइए, प्लस 3y² बराबर 1, ठीक है। पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं, ठीक है ना। ये 32 1 जा, समझ गया ना, 32 1 जा क्या होगा 32, समझ गया ना। इतना तो लिख ही सकते हैं ना।
अच्छा एक बात बताइए, क्या हम ऐसा इसको लिख सकते हैं क्या, 4x² अपॉन 32 प्लस 3y² अपॉन 32 बराबर 1 लिख सकते हैं ना? बोलो। अरे यही दोनों का एलसीएम ना आता है 32, तो ये लिख दिया ऐसा। 3 कहाँ से आया? क्या 3 कहाँ से आया? 3? अच्छा 8 होगा ना, ये 8 होगा। वो तो भाई चलिए 8y²। चलिए हाँ, बहुत अच्छा। चलिए बस ऐसे ही ध्यान देते रहिएगा, समझ गए ना, जब गलती लिखाएगा ऐसे ही बताइएगा। चलिए अब देखिए ध्यान से। अच्छा अब ना इस क्वेश्चन में आप लोग फंस जाइएगा, तो इसका उपाय बड़ा सिंपल है। क्या करना है आपको, थोड़ा समझिएगा। उपाय बड़ा सिंपल है, देखिएगा, इसको थोड़ा सॉल्व करना है। इसको ना आपको x² प्लस y² डिवाइडेड बाई कुछ होना चाहिए, और जो कि 1 के बराबर होना चाहिए, यही ना इक्वेशन था। x² डिवाइडेड बाई a² है, प्लस y² डिवाइडेड बाई b² बराबर 1, मतलब x² प्लस y² बराबर 1 और डिवाइडेड बाई ये कुछ भी समथिंग चलेगा, ठीक है ना। तो इसको हम वैसा बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, तो ये तो 32 है, यहाँ पर भी 32 है। एक काम कर सकते हैं क्या हम, ये जो 4 है, क्या इस 4 को हम नीचे ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये 4 को, ये 8 को नीचे ऐसे लिख सकते हैं? अरे यही ना होता है, ये जो नीचे वाला 4 है ऊपर जाके 4x² बन जाता है। ये जो नीचे मतलब ये जो नीचे 8 है, ये 8 ऊपर जाके 8y² बन जाएगा। यही ना होता है भाई, ये ऊपर चला जाता है, ठीक है। कर लिए ना हम लोग, देख लिए ऐसा, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा इसको, अब इसको काटिए तो कितना बार में कटेगा, 4 टाइम्स, ये कितना बार में, 8 टाइम्स। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिएगा गौर से, x² अपॉन 8 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 2√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? 8 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, बता। लिख सकते हैं। करके देख ले स्क्वायर, देख √2 का स्क्वायर नहीं समझ पा रहे, देखिए इधर थोड़ा बता देते हैं। देखिए देखिए इधर, ठीक है ना, इतना है, तो इसको आप कितना लिख सकते हैं, देखिएगा 2 × 2 × 2, ठीक है। आप इसको कैसे लिख दे, 2 × 2 × देखिएगा गौर से, √2 × √2, ठीक है ना, समझ गया ना। तो ऐसा जोड़ा लग गया, समझ गया ना। तो इस टाइप का रफ कर लीजिएगा, अगर दिक्कत होगा तो ऐसा रफ कर लीजिए, रफ लिख ही लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, समझ गया ना। आप इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, 2√2 का होल स्क्वायर, राइट। तो यही तो हम लिखे, 2√2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये लिखना जरूरी है। प्लस y² अपॉन कितना, देख 2 का स्क्वायर बराबर 1। क्या, अच्छा अब ये जा चुका है क्या इक्वेशन में, बता, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1। अच्छा एक बात बताइए, a बराबर क्या आएगा, यही तो आएगा, a बराबर क्या आ जाएगा बोलो, 2√2। अब b बराबर क्या आ गया बोलो, ये 2, समझ गया ना, बहुत सिंपल। अच्छा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, पहला सेमी मेजर एक्सिस, मतलब ए पूछ रहा है, दूसरा क्या है, दूसरा आपसे पूछ रहा है सेमी माइनर एक्सिस आ गया, तीसरा पूछ रहा है एरिया। तो एरिया क्या होता है, पाई AB, ठीक है ना। पाई ए कितना है बता, 2√2, बी कितना है बता, 2, कितना आ गया, 4π√2, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी लिख दीजिए 4√2 पाई, ठीक है ना, ऐसा लिखा मिलेगा बुक में, ठीक है ना। इसमें खाली गलती नहीं कीजिएगा, रुक जाइए, ऐसा क्वेश्चन एक और करवा देते हैं, ठीक है ना। खाली गड़बड़ नहीं कीजिएगा, समझ गए ना। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, आप लोग इसको ट्राई कीजिए। तो क्वेश्चन है आपके सामने, 9x² प्लस 25y² इज इक्वल टू 16, फाइंड, पहला है AB एंड एरिया ऑफ एलिप्स, ठीक है ना, निकालिए, आराम से बनाइए, तो पूरा कंप्लीट करके बनाइए, आराम से बनाइए, अच्छे से बनाइए।
बना सर बन रहा है तीसरा स्टेप का। लिखे लिखे आराम से लिखे। ये एलिप्स का इक्वेशन है। सर ए बराबर 4 आया, बी बराबर भी 4 आया। थोड़ा ध्यान से बनाइए, ठीक है ना। देखिए इधर क्या है, 9x² प्लस 25y²। इस क्या डिवाइडेड बाय 16 को नीचे ले गए, इतना आ गया। देखिए इधर इतना लिखेंगे क्या इसको, ठीक है, अलग अलग कर दिया 16 को। अब देखिएगा x² डिवाइडेड बाय, इधर देखिएगा गौर से, 16 डिवाइडेड बाय 9 प्लस इधर देखिए गौर से y² 16 डिवाइडेड बाय 25 बराबर 1, राइट। इधर देखिए x² अपॉन 4/3 का होल स्क्वायर प्लस y² अपॉन देखिएगा 4/5 का स्क्वायर बराबर 1। तो क्या आ गया बता, ए क्या x² प्लस y² और ये x² के नीचे ये आ गया 4/3, मतलब a क्या आ गया बता 4/3, b क्या आ गया 4/5, राइट। तो ऐसे बनेगा, ठीक है ना। ऐसे कोई बनाए थे क्या, आप लोग बनाए थे क्या ऐसे। और एरिया क्या होगा बता πAB, तो πA कितना है 4/3, b क्या है बता 4/5, कितना आ गया 16π/15। ऐसे ही बनाए थे कि गलती हो गया था, माही बताना, ऐसे ही बनाई थी कि गलती हुआ है। जब फ्रैक्शन में आ गया तो थोड़ा वहाँ पे रुक जाता है। अच्छा, बड़ा गलती है। नहीं नहीं, वो आपको कर लेना चाहिए था ना उतना। देखिए आप जेई का तैयारी करें, आप लोग समझ गए ना। अगर इतना नहीं सोच पाइएगा तो गड़बड़ा जाएगा, समझ गए। बहुत भारी भारी क्वेश्चन पूछता है, नीट से तो 4 गुना भारी समझ गया ना। हाँ, इस बार नीट का भी पेपर टक्कर दे रहा था, लेकिन फिर भी नीट से भारी रहता है जेई का। मतलब समझिए मेंस के लेवल का था इस बार नीट का पेपर। नहीं, मेंस को भी बीट कर रहा था, समझ गया ना। बहुत सारा क्वेश्चन एडवांस टाइप का क्वेश्चन सब डाल दिया था, बहुत सारा, मतलब बहुत सारा डाला था, सब नहीं था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक जल्दी से छापिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो पैराबोलिक ग्राफ बनता है। चलिए अब समझते हैं। हो गया, छाप लिए। यस सर हो गया। Yes, sir. नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छा इसका ग्राफ कैसा बनता बताइए, पैराबोलिक, ठीक है ना। कैसा ग्राफ बनेगा, पैराबोलिक, ठीक है ना। चलिए देखिए, 1 सेकंड रुक जाए तो सबको बोल देते हैं कि क्लास 10 मिनट में लेते हैं, रुक जाए। चलिए नेक्स्ट क्या है बताइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम लिखते हैं बताओ, y बराबर x² प्लस bx प्लस बोलो c, राइट। याद है सबको इतना। अच्छा इसका रूट्स क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये भी आप पढ़े होगा, अल्फा एंड बीटा, याद है ना सबको। सम ऑफ रूट्स क्या होता है बताओ, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बोलो, अल्फा प्लस माइनस बी बाई ए, ठीक है ना। माइनस बी बाई ए। सब भूल गई सब। तो याद है, अच्छा प्रोडक्ट होता है अल्फा इनटू बीटा सी बाई ए। चलिए ठीक है, अब देखिएगा, ठीक है ना। अच्छा
डी कैसे निकालते हैं बोलो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, समझ गए ना। अच्छा, डी का 3 केस हम बताए थे, देखिएगा। पहला केस है, अगर डी ग्रेटर देन 0 रहे तो आंसर क्या आता है बताइए, रियल एंड डिफरेंट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, दोनों आंसर आएगा। सेकेंड हम बताए थे डी बराबर 0, क्या आएगा बोलो, रियल एंड इक्वल रूट, याद है ना। ठीक है ना। और तीसरा केस बताए थे इमेजिनरी, जब डी स्मॉलर देन 0 रहे, समझ गए, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है। सर आप कुछ लिख रहे हैं क्या? नहीं नहीं, लिख नहीं रहा शायद। अच्छा वो हाँ वीडियो पॉज, हाँ पॉज किसने किया चलिए ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए हाँ, लिख रहे थे, देखिए अब इधर बालक कॉपी हो गया क्या? नहीं हुआ, लास्ट कब बचा हुआ है तो इसके। अच्छा एक बात बताइएगा, जब जूम पर सर लोग क्लास स्कूल में लेते होंगे या मैम लोग, तब तो बच्चा सब वीडियो पॉज कर देता रहा होगा, मान लीजिए बच्चा सब चाह, हम लोग नहीं कर सकते। अच्छा नहीं कर पा, अच्छा हम तो ओपन कर रखे हैं ना एक्सेस सबका। हम तो ग्रुप का लिंक बांट देते थे सही है। चलिए ठीक है, देखिएगा अब इधर अब नेक्स्ट है डी ग्रेटर देन 0, देखिएगा। अब इसका डी ग्रेटर देन 0 का ना थोड़ा हम ग्राफ बना के समझाते हैं, देखिएगा। पहला है ना, नहीं रुक जाए, डी ग्रेटर देन 0 का पहले बना देते हैं, स्मॉलर देन का बाद में बनाएंगे। देखिएगा डी ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, डी ग्रेटर देन 0 का कितना ग्राफ आएगा बता, मतलब आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। इसका ग्राफ आप बनाए होइएगा, देखिए इधर ऐसा, ठीक है ना, 2 आता है। मान ले ये आंसर आ गया अल्फा, ये आ गया बीटा, राइट, 2 आंसर आएगा, समझ गया ना, क्लियर है। और देखिएगा सेकेंड कौन सा ग्राफ था बता, सेकेंड ग्राफ था डी बराबर 0, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 1 ही आएगा, समझ गया ना। और लेकिन मतलब आंसर 2 आता है, लेकिन क्या रहेगा बताइए, दोनों इक्वल रहेगा, समझ गया ना, तो इस पॉइंट पे ऐसे कट जाएगा, समझ गया। और तीसरा हम क्या बताए थे, डी स्मॉलर देन 0, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, कहीं बीच उच में ऐसा आ जाएगा, समझ गया ना, जब बनाइएगा तो। अच्छा एक चीज़ और समझिएगा सब लोग, रुक जाइए थोड़ा सा बता देते हैं। ये तो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा, सर मुंह ऊपर रहेगा कि नीचे, ये कैसे आप पता कर रहे हैं। तो इसका पता करने का ना तरीका सिंपल होता है, देखिए। अगर ये जो ए आप देख रहे हैं, ए अगर 0 से बड़ा है, अगर ए ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होगा, माउथ अपवर्ड ओपन होगा, समझ गए, माउथ अपवर्ड ओपन होगा, समझ गया ना। अगर निगेटिव में रहेगा ना, तब नीचे की तरफ होगा, समझ गया ना। निगेटिव में रहता, जैसे मान लीजिए यहाँ -5x² रहेगा, तब क्या होगा, मुंह नीचे रहेगा, समझ गया, ठीक है। अब मान लीजिए अगर सीधे 5x² है तो ऊपर रहेगा मुंह, समझ गया ना। तो इस जैसे देखिएगा आपके सामने कुछ क्वेश्चन हम लिखते हैं, थोड़ा समझिएगा, पहले इसको कॉपी कीजिए तब बताएंगे। देखिएगा आपके सामने कुछ ग्राफ है, जैसे देखिएगा y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x², y डायरेक्टली टू द -x², x डायरेक्टली टू द y², x डायरेक्टली टू द -y², सबका ग्राफ आपके सामने प्लॉट करके अब हम दिखाएंगे, ठीक है ना। बहुत सिंपल होता है, समझ गए ना, ये सब देख के डरिएगा नहीं, राइट, देख के डरना नहीं है। चलिए अब बनाना सीखा है क्या, पहले यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, ठीक है, तब बताएंगे। 4 ग्राफ है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया।
चलिए बन गया क्या, अब बताएं। चलिए अब हम बताते हैं, देखिएगा गौर से। पहला क्वेश्चन है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। बताना शुरू करें, लिख लिए ना। यस देखिएगा, जिसका पावर कम है ना उसके तरफ मुंह ओपन कर देना है। क्या करना है, जिसका पावर कम है उसके तरफ मुंह खोल देना है। देखिए y का पावर कम है तो y के तरफ मुंह खोल दीजिए, और y डायरेक्टली टू द एक्स स्क्वायर है तो ऐसे हो गया, राइट। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक का ही ग्राफ सिर्फ ऐसा होता है, समझ गया ना। तो देखिए y का पावर कम था, y का पावर 1 है, ठीक है ना। लेस पावर की तरफ माउथ ओपन करना है, इधर लिख लीजिए, अभी बात लिख लीजिए। लेस पावर की तरफ, जिसका पावर कम रहेगा उधर ही माउथ ओपन करना है, ठीक है ना। देखिएगा इधर, ठीक है ना, उसी एक्सिस पे माउथ ओपन करना है, समझ गया। लेस पावर रहेगा उसी एक्सिस पर माउथ ओपन करना है। तो देखिएगा लेस पावर y का है तो y एक्सिस पे माउथ ओपन कर दे। अच्छा इधर देखिए, लेस पावर किस पे है, इधर 1 है इधर 2 है, तो लेस पावर 1 आ गया y पे, तो y एक्सिस पर ही मुंह ओपन होगा। ये देखिए, ये एक्स स्क्वायर था तो ऊपर किए, अब माइनस आ गया तो क्या करेंगे, नीचे कर देंगे, समझ गए ना, ठीक है। अच्छा इधर देखिएगा, यहाँ x का पावर कम है, मतलब x एक्सिस पे मुंह ओपन होगा, और देखिए y स्क्वायर है पॉजिटिव में तो ऐसे कर दिए। अच्छा देखिए, y का पावर -2 है, निगेटिव में है, राइट, तो ऐसे आपको करना पड़ेगा, समझ गए ना। ठीक है ना। अच्छा, x एक्सिस पे हम क्यों घुमाए मुंह, क्योंकि x का पावर कम, x का पावर मिनिमम वाला दिख रहा है 1 1, समझ गए ना, तो x एक्सिस पर ही मुंह घूमेगा। चलिए आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। तो ड्रॉ ग्राफ फॉर द गिवन इक्वेशन। पहला y बराबर 5x², राइट, छापिए। हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कट गया वीडियो। आ गए, चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को समझाते हैं। देखिएगा y बराबर है 5x², तो इसका ग्राफ कहाँ बनेगा बताइए। y बराबर 5x² है तो y का पावर कम है तो y एक्सिस पे बनेगा, अब पॉजिटिव में है तो ऊपर कर दे। यहाँ देखिएगा y का पावर कम है, सॉरी यहाँ y बराबर -3x² कर दे, ठीक है ना, y² लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ देख, एक क्या है बता, यहाँ बता क्या है, यहाँ क्या है बोल, y बराबर, नहीं तो इसको थोड़ा बदल दे क्या, नहीं तो ऐसे लिख लीजिए क्वेश्चन, रुक जाइए थोड़ा इसको अच्छा कर देते हैं, इसको ना x बराबर कर दीजिए, तो x बराबर -3x², ठीक है ना। क्वेश्चन सही लिखा, ऐसे लिख लीजिए, x बराबर -3y² लिख लीजिए, तो x बराबर -3y²। अब बनाइए, ठीक है ना, दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा हो जाता तब। चलिए देखिएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा बता। अब x का पावर कम है तो x एक्सिस पे घुमाना पड़ेगा, इधर देखिए, ठीक है ना, माइनस में तो निगेटिव में चला गया, समझ गया ना। अब मान लीजिए ऐसा रहता y बराबर -3x² तो नीचे आ जाता, कुछ भी क्वेश्चन रहे उससे हमको फर्क ही क्या पड़ता। देखिएगा, मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन आपके सामने ऐसा है, देखिएगा वेलोसिटी बराबर -3t², राइट, ऐसा ग्राफ है,
मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपको बनाना है। क्या करना है बता, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। बहुत सिंपल है। कैसे बनाएंगे हम, देखिए यहाँ पे एक डंडा खींच दीजिए और इधर देखिए यहाँ टाइम लिख दिए, यहाँ वेलोसिटी लिख दिए। यहाँ देखिए पावर कम किसका है, वेलोसिटी का। पावर कम किसका है बता, वेलोसिटी का। समझ गया ना। तो वेलोसिटी पर क्या होगा, ग्राफ का मुंह ओपन होगा। अब -3t² है तो ग्राफ कहाँ जाएगा बता, नीचे जाएगा। ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइएगा, क्या टाइम निगेटिव हो सकता है, क्या टाइम निगेटिव हो सकता है। देखिएगा इधर ये तो पॉजिटिव वाला एक्सिस है, लेकिन ये तो पूरा निगेटिव वाला एक्सिस है, तो ये वाला जो एक्सिस है ये कट जाएगा, राइट। ठीक है ना, ये निगेटिव हो जाएगा, समझ गए। तो निगेटिव तो पॉसिबल नहीं। ठीक है ना। चलिए इसको छाप लीजिए। चलिए यहाँ तक छापिए।